हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विद पीएन सर क्लास 12, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम ग्रुप इन दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए और क्वेश्चन पेपर्स के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए, हैंड रिटन नोट्स के लिए, इन सभी के लिए मुझे मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हम किस प्रकार से हमारे एचएससी मैथमेटिक्स में, एचएससी एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में अबोव 95 मार्क्स हम किस प्रकार से गेन कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है अभी तक आपने क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, अभी तक अपने लाइफ में आपने जितनी भी एग्जामिनेशन दे चुके हैं आप, उसमें अभी तक हो सकता है आपको अबोव 80 भी मार्क्स नहीं मिले होंगे मैथमेटिक्स में। लेकिन अगर मैं जो आपको पॉइंट्स देता हूं उन पॉइंट पे आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप एचएससी इस एग्जाम में, एचएससी 2021 एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में अबोव 95 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा उन पॉइंट्स पे फोकस करना आपके लिए बहुत नेसेसरी है, उनको फॉलो करना आपके लिए बंधनकारक रहेगा। इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली आप अबोव 95 मार्क्स मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हो। देखिए पॉइंट्स कौन कौन से है। पहला जो पॉइंट है क्वेश्चन पेपर पैटर्न। मान के चलिए कि हमें युद्ध लड़ना है। क्वेश्चन पेपर जो है हमारे लिए हमारा एनिमी है, शत्रु है, इसके साथ हमें युद्ध लड़ना है। तो देखिए अगर हमें युद्ध लड़ना है तो हमें पहले जंग छेड़नी है तो पहले यह देखना पड़ेगा हमें कि हमारा जो शत्रु है उसके पास कौन सा हथियार है, किस प्रकार की उसकी स्ट्रैटेजी है, तभी तो हम युद्ध जीत पाएंगे। तो इसका मतलब जिसके साथ हमें लड़ना है उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमें पता होना बहुत जरूरी है। देखिए स्टेट बोर्ड ने तो आपको हर एक बात बताई है, हर एक बात का ब्लूप्रिंट दे रखा है। आपका पेपर पैटर्न किस प्रकार का रहेगा इसका भी ब्लूप्रिंट है। देखिए पहले हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, थ्योरी क्वेश्चन पेपर है, 80 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रहेंगे जो आपके कॉलेज में कंडक्ट किया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम। लेकिन 80 मार्क्स का हमारा थ्योरी एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, अब ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें टोटल आपको 4 सेक्शंस रहेंगे क्वेश्चन पेपर में और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वेटेज मार्क्स का, मतलब 40 मार्क्स पार्ट 1 के लिए और 40 मार्क्स पार्ट 2 के लिए। लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 के क्वेश्चन साथ में रहेंगे। यहां पे पार्ट 1 अलग से, पार्ट 2 अलग से, ऐसा नहीं दिया रहेगा। ये जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए 20 मार्क्स के लिए रहेगा, ध्यान दीजिए 20 मार्क्स। अब इस 20 मार्क्स सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए 16 मार्क्स है, सेक्शन सी 24 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन डी 20 मार्क्स का। आप अगर इन सभी का सम लेते हो इट विल बी 80। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पेपर सेट किया गया है, पेपर पैटर्न बहुत ही अच्छी तरह से सेट किया गया है स्टेट बोर्ड की तरफ से। इसलिए निश्चित रूप से हम स्टेट बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छा पेपर पैटर्न, जो भी एक्सपर्टीज है उन्होंने बहुत ही, मैथमेटिक्स के जो भी एक्सपर्टीज है उन्होंने बहुत ही अच्छा पेपर पैटर्न यहां पे हमारे सामने रखा है, हमको दिया है। ठीक है, और एक बात के ऊपर आपको गौर करना है, मैथमेटिक्स सिर्फ यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हाफ मार्क स्कीम नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपके फंडामेंटल साइंस के सब्जेक्ट्स है इन सभी में हाफ मार्क स्कीम है। लेकिन हमारे मैथमेटिक्स में आपको कभी भी हाफ मार्क अलॉट नहीं किया जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान देना है आंसर लिखते समय, आंसर पेपर में। ठीक है, देखिए अब ये जो 20 मार्क्स है इसमें लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 8 MCQ दिए जाएंगे, हर एक MCQ 2 मार्क्स के लिए, इसका मतलब 16 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 कंपलसरी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, ये रहेगा 4 मार्क्स का।
तो इसका मतलब सेक्शन ए में क्वेश्चन कितने हैं? 8 क्वेश्चंस और ये 4 क्वेश्चंस, टोटल 12 क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान दीजिए, सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपको टोटल यहां पे 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स, तो ये रहेगा 16 मार्क्स के लिए। ध्यान दीजिए, लेकिन आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, कितने क्वेश्चंस? 12 क्वेश्चंस। इन 12 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, बहुत सारा हमारे पास चॉइस का स्कोप है, लेकिन मतलब ऐसा भी हो सकता है इसमें से एक आधा क्वेश्चन आप ठीक तरह से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। टोटल 12 क्वेश्चंस है, इन 12 क्वेश्चन में से सिर्फ हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में भी आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए रहेगा, इसका मतलब ये 24 मार्क्स। उसी प्रकार से सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी में आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो देखिए ये 20 मार्क्स का सेक्शन डी रहेगा। बहुत ही इजी है। देखिए, आपके पास चॉइस बहुत ज्यादा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा चॉइस है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पे 8 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट पे, 4 क्वेश्चन पेपर सेकंड के रहेंगे। यहां पे 4 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के, 2 क्वेश्चंस पेपर सेकंड के। यहां पे 8 क्वेश्चंस है, 2 पेपर, मतलब टोटल 12 क्वेश्चंस है, तो 6 क्वेश्चंस पार्ट 1 पे रहेंगे, 6 क्वेश्चंस पार्ट 2 पे रहेंगे। यहां पे टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सेक्शन सी में, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, तो इसमें 6 क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए रहेंगे और 6 क्वेश्चंस पार्ट 2 के लिए रहेंगे। और यहां पे 8 क्वेश्चंस है सेक्शन डी में, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, 4 पार्ट 1 के रहेंगे, 4 पार्ट 2 के रहेंगे। तो ये टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, पैटर्न क्वेश्चन पेपर का समझ के लेना बहुत जरूरी है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोप है। देखिए ना, यहां सिर्फ यहां पे कंपलसरी क्वेश्चंस है, सेक्शन ए कंपलसरी हमारे लिए, लेकिन सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन डी में 8 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब हमारे पास चॉइस बहुत ज्यादा है। देखिए, बहुत ज्यादा चॉइस है हमारे पास, तो इसके लिए मैथमेटिक्स का जो पेपर पैटर्न है बहुत अच्छा है। मैं तहे दिल से बोर्ड का शुक्रगुजार हूं। आप सभी ने बोर्ड का धन्यवाद मानना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा पेपर पैटर्न उन्होंने हमारे लिए सेट किया है। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न हमने समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। लुक हियर, फिर इसके बाद चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चैप्टर को, जैसे आपके पेपर फर्स्ट के, पेपर सेकंड के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन हर एक चैप्टर को विथ ऑप्शंस स्टेट बोर्ड ने मार्क्स अलॉट किए हैं। तो उसका भी ब्लूप्रिंट है, उसका हमारा स्पेशल वीडियो है, उसे आप जरूर देखिए। हर एक चैप्टर का मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने जान के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये सभी पीडीएफ आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इजी मैथ्स विद पीएन सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सब देखने को मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। ओके, तो चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जान के लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। ओके, फिर इसके बाद है प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स। हमारे पास अब तक इस सिलेबस पे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड के हमारे पास रहने ही चाहिए। देखिए, अभी रिसेंट जो 2021 में 1 दिसंबर 2021 को री एग्जामिनेशन सप्लीमेंट्री एग्जाम का मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो उस सब क्वेश्चन पे, वो पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का मेरा 4 पार्ट में वीडियो है, वीडियो लेक्चर्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सेक्शन ए का पार्ट 1, सेक्शन बी का पार्ट 2, सेक्शन सी का पार्ट 3 और सेक्शन डी का पार्ट 4। तो सिर्फ हमने वहां पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है, आंसर को स्टेप वाइज कैसे कैसे मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, ये भी मैंने विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मॉडल आंसर पेपर, बोर्ड का जो मॉडल आंसर पेपर था, उस मॉडल आंसर पेपर को नजर के सामने रखते हुए मैंने उस क्वेश्चन के हर एक सॉल्यूशन के स्टेप्स को वहां पे मार्क्स भी अलॉट करके आपको बताया है। जरूर देखिए उन वीडियो लेक्चर्स को, क्योंकि देखिए सिर्फ
आंसर लिखना जरूरी नहीं है, आंसर में स्टेप वाइज मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। 2 मार्क्स का अगर आंसर हमने लिखा है तो 1 मार्क किस स्टेप को, 1 मार्क किस स्टेप को, उसके ऊपर फोकस करना भी बहुत जरूरी है। तो उनके भी वीडियो लेक्चर्स आप जरूर देखिए, आपको उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। HSC 2021 क्वेश्चन पेपर इस टाइटल का वीडियो लेक्चर है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट्स है, उसे आप जरूर देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर हमारे पास रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली उसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, जैसे वेक्टर चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पे कुछ थ्योरम्स हैं, वेक्टर चैप्टर में भी थ्योरम्स है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में थ्योरम्स है, ठीक है ना। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट उसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन 101% पूछा जाता है। तो उसलिए हमारे पास प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स होना जरूरी है। पार्ट 2 में जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, वहां पे टोटल 8 प्रॉपर्टीज है, लेकिन लास्ट के जो 2 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8, इन्हीं प्रॉपर्टीज को फ्रीक्वेंटली पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे तो आप ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। डिफरेंशिएशन चैप्टर में टोटल 4 थ्योरम्स है आपको, इसमें से एक थ्योरम्स आपको एग्जामिनेशन में पूछना ही है पेपर सेटर को। तो देखिए ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट हमने ठीक तरह से प्रिपेयर करना जरूरी है। उसके लिए क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास रहना जरूरी है। इसके पहले के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बोर्ड, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से उनके हर एक क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उसके भी वीडियो लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है। इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, ओके। फिर इसके बाद है ये जो 4 नंबर का पॉइंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। चैप्टर वाइज वीकली थ्योरी एग्जाम, आपने हर एक वीक में किसी भी जिस भी बंदे ने अबो 95 मार्क्स या फिर आउट ऑफ मार्क्स जिस बंदे ने स्कोर किए है मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में, आप उसे जरूर पूछिए, इंक्वायरी कीजिए उसके साथ। वो आपको यही बताएगा कि मैंने हर एक वीक में कम से कम एक थ्योरी का, चैप्टर वाइज थ्योरी का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था। तो ये चैप्टर वाइज थ्योरी के पेपर्स आपको क्लास आपके कॉलेज में मिलेंगे, आपके कॉलेज में भी इस प्रकार के टेस्ट कंडक्ट होते हैं। या फिर देखिए हमारा जो इजी मैथ्स विद पी आंसर क्लास 12 का टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मैं हर एक मंथ में, जैसे अभी जो ये दिसंबर मंथ चल रहा है, इस दिसंबर मंथ में 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया है 21 डेज का। तो यहां पे हम एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं, यहां पे हम थ्योरी टेस्ट भी ले रहे हैं। तो उसका भी एक स्पेशल वीडियो है, जो शेड्यूल का वीडियो है 21 डेज का, उसे भी आप इस चैनल पे जरूर सर्च कीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, उस लिंक को आप जरूर लिंक को यूज करके उस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो हमने क्या किया, देखिए इस दिसंबर मंथ में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पे 9 दिसंबर को टेस्ट है। वो टेस्ट थ्योरी का भी है और एमसीक्यू भी है। 9 दिसंबर को एमसीक्यू है, 10 दिसंबर को थ्योरी है। तो उस प्रकार का पूरा मैंने इस मंथ का शेड्यूल दे रखा है, आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए। आपको हर एक चैप्टर का 20 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम मिलेगा हर 4 दिन में। मतलब अभी 13 को आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे टेस्ट दोगे डिस्क्रिप्टिव, तो आपको 17 तारीख को 17 दिसंबर 2020 को डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे टेस्ट देना है। तो ये पूरा शेड्यूल आप जरूर देखिए। क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पेपर है। एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर जो है ये आपको कहां अटेम्प्ट करना है, तो उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्रिएटिक सॉल्यूशंस या फिर क्रिएटिक जो वेबसाइट है हमारा, इस वेबसाइट पे आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे, आपको वहां पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जरूरी है, और मेरा जो ये चैनल है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ये भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो देखिए चैप्टर वाइज वीकली थ्योरी एग्जाम हमने देना ही चाहिए। और लास्ट में आपके बोर्ड एग्जाम के पहले, मतलब अप्रैल में आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, तो मार्च में हम 10 क्वेश्चन पेपर, 10 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर, इसका सीरीज, उस सीरीज का मैं शेड्यूल आपको मार्च मंथ में दूंगा। तो उन 10 क्वेश्चन पेपर्स को भी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स
मैन परफेक्ट। मैं तो कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स इवन पन्नालाल परफेक्ट। आपने पन्नालाल, ये एक देखिए पन्नालाल कैरेक्टर आपने सर्कस में देखा होगा, किसी फेयर में, किसी यात्रा में आपने देखा होगा। पन्नालाल एक डोंकी है, लेकिन उस पन्नालाल को अगर आप कहोगे कि देख पन्नालाल यहां पे किसने व्हाइट शर्ट पहना है, तो ये पन्नालाल जाके उस आदमी के सामने खड़ा रहता है। मतलब डोंकी जैसा एनिमल भी अगर प्रैक्टिस से कुछ सीख सकता है, हम तो ह्यूमन बीइंग है। इसलिए मैं तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस फ्रेज को मैंने थोड़ा सा करेक्ट किया है। प्रैक्टिस मेक्स इवन पन्नालाल परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस से पन्नालाल परफेक्ट हो सकता है, हम तो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर एक वीक में चैप्टर वाइज वीकली थ्योरी एग्जाम देना ही चाहिए। अगर आपके पास पेपर अवेलेबल नहीं होते हैं तो प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको 20 मार्क्स का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए मिलता रहेगा। इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते हैं, उन सभी के साथ शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को कम से कम 1 के लाइक्स होने चाहिए और 10 के व्यूज इस वीडियो को हमें मिलने ही चाहिए। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के, जितने भी फ्रेंड्स आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, कितने भी छोटे गांव में, रूरल एरिया में पढ़ते होंगे, बड़े सिटी में पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस बात का फायदा हो। ठीक है, और लास्ट का जो पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। देखिए आपको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। वैसे तो पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम, विद इन टाइम सॉल्व करना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कब पॉसिबल होगा? जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा प्रैक्टिस कब पॉसिबल है? जब आपके पास थ्योरी के डिस्क्रिप्टिव ज्यादा क्वेश्चन पेपर रहेंगे। लेकिन ये आपको ज्यादा क्वेश्चन, आप किसी भी बुक को अगर मार्केट से परचेस करते हो तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको 10 या 12 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर तो मार्केट के किसी भी बुक में आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। उस प्रकार का बुक मार्केट में मिलता ही नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर कहां मिलेंगे? यस, ये सभी क्वेश्चन पेपर, हर एक चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स देने का हमारा प्रयास है। आपके लिए हमने ऐसे क्वेश्चन पेपर तैयार किए, और ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ मैंने तैयार किया ऐसा नहीं है। मैंने तो कम से कम 15 बार आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का, आंसर पेपर का, वैल्यूएशन का टर्म मेरा 15 बार, वैल्यूअर का टर्म मेरा 15 बार हो चुका है। अभी मैं स्टेट बोर्ड में मॉडरेटर हूं, तो मुझे पेपर वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, पेपर सेटिंग का एक्सपीरियंस है। ध्यान दीजिए, ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स महाराष्ट्र में, हर एक अलग अलग बोर्ड में, कोई मॉडरेटर है, कोई वैल्यूअर है, कोई चीफ मॉडरेटर है, इन सभी ने हमने साथ में बैठ के इन क्वेश्चन पेपर्स को तैयार किया है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के बारे में जितना फियर, जितना डर उनके मन में है, ये डर आपका दूर होना चाहिए। हम मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आप बाकी सब्जेक्ट की तुलना में मैथमेटिक्स में इजीली इसलिए स्कोर कर सकते हो क्योंकि मैथमेटिक्स में भूलने जैसी कोई बात नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, आपको क्वेश्चंस ही यहां पे सॉल्व करने हैं। एक बार आपने प्रॉब्लम का अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया तो ज्यादा उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिसिंग के सिवा टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको मैक्सिमम टेस्ट देने हैं, विद इन टाइम टेस्ट देने हैं। 3 घंटे का पेपर जो है, वैसे जिस बच्चे का अगर अच्छा पढ़ाई हो, उसका पूरा अगर प्रिपरेशन हो चुका है, या फिर जिस बच्चे को ऐसा लगता है, जिस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं इजीली 100 मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, अबो 95 मार्क्स का स्कोर कर सकता हूं, तो उस स्टूडेंट के लिए 3 घंटे लगते भी नहीं है पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन यह कब पॉसिबल होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे में आपका पेपर, 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो सकता है। उतना आप कर सकते हो, आधा घंटा आपके पास बचता है। पेपर पूरा सॉल्व किए बाद आपने हर एक क्वेश्चन को ठीक तरह से देखना चाहिए। हमने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं क्या? सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 4 क्वेश्चंस हुए हैं क्या? क्वेश्चन सेक्शन बी में हमने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए क्या? ये आपको काउंट करना पड़ेगा। और देखिए, हर एक सेक्शन को आंसर पेपर में सेपरेट पेज पे लिखिए, मिक्स मत कीजिए, सेपरेट पेज पे लिखना है आपको। सेक्शन ए एक आधे पेज पे
आधे पेज पे आपका वहां पे कंप्लीट होता है तो उसके आधे पेज में सेक्शन बी मत स्टार्ट कीजिए। भले आप क्वेश्चन एक ही सेक्शन का क्वेश्चन एक ही पेज पे 2 क्वेश्चंस लिख सकते हो, लेकिन सेक्शन आपको सेपरेट पेज पे लिखना है और सेक्शन वहां पे नोट करना है आपको। और देखिए ऐसा नहीं करना है सेक्शन ए का एक क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट किया और कई 10-12 पेजेस के बाद आंसर पेपर में फिर सेक्शन बी का, ऐसा मत कीजिए। सीरियली स्टार्ट कीजिए, सीरियली, क्योंकि आपका आंसर पेपर वैल्यूअर को चेक भी करना है। आपका आंसर पेपर वैल्यूअर के लिए सर दर्द ना बने, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होता है, हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन एक पेज पे एक क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन और कहीं पेज पे आएगा, तो उसको वहां पे उन सभी को कलेक्ट करने में उसका समय ज्यादा जाएगा। वैसे तो आपने जो भी लिखा है आंसर पेपर में, हर चीज को वैल्यूअर को चेक करना कंपलसरी है। आपने रफ पेज पे भी कुछ लिखा होगा तो उसे भी चेक करना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि सेक्शन एक बार हमने स्टार्ट किया सेक्शन ए, तो सेक्शन ए हमने कंप्लीट करना चाहिए। भले आपको एक आधा क्वेश्चन वहां का नहीं आता होगा तो उस क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिए और आगे चले जाइए। जैसे आपने सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, 2 नहीं आता है आपको, तो 2 अभी नहीं आता है फिलहाल, बाद में आपको ऐसा लगता है इसके लिए टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन 2 के लिए जगह छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, आगे चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। लेकिन आपको सीरियली इन सभी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है सेक्शन ए का यहां पे फिर सेक्शन ए हमारा इनकम्प्लीट रहा और सेक्शन बी की तरफ हम बढ़े, ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा करना है तो स्पेस छोड़िए, उसके लिए जगह छोड़िए, क्योंकि आपके पास आंसर पेपर में बहुत सारे पेजेस है, आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो। सप्लीमेंट के ऊपर भी नंबरिंग करना, ठीक तरह से नंबरिंग करना, पहला सप्लीमेंट लिया है नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, तो इन सभी बात पे आप ध्यान दीजिए, ओके। तो देखिए इतने जो पॉइंट्स है, इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में लीजिए, इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। अबो 95, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, लिखे हैं, ओके, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। और देखिए स्टूडेंट्स, मन में किसी भी प्रकार का डर मत रखिए, किसी भी प्रकार का डर मत रखिए। आपको महाभारत का अभिमन्यु कैरेक्टर पता है, उसको चक्रव्यूह में फंसाया गया था। चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना ये उसको पता था, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर, उसके भेद के बाहर आना ये उसे पता नहीं था। तो ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। अगर उसे उस प्रकार का पूरा ज्ञान होता, वो इनकम्प्लीट नॉलेज था उसे, इसलिए हमें कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। ये क्वेश्चन पेपर हमारे लिए चक्रव्यूह है, हमारा हाल अभिमन्यु जैसा ना होना चाहिए। अंदर तो गए लेकिन बाहर आना ही पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न को अच्छी तरह से जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अभिमन्यु जैसा हमारा हाल होगा। अभिमन्यु बहुत परफेक्ट था, फिर भी उसे बाहर आना पता नहीं था, तो क्या हुआ ये आपने महाभारत में देखा है, वहां पे आप पढ़ चुके हो इस बात को, ठीक है। तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर ठीक तरह से आप फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं साल भर आपके लिए हर एक चैप्टर का मैक्सिमम टेस्ट लेके आया हूं। हम मैक्सिमम टेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 12th में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को हमारे साथ जोड़ना है। उन सभी को जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करनी है आपको, क्योंकि ये काम आप ही कर सकते हो। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। और आपके जो भी कमेंट्स है, प्लीज वीडियो देखे बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। आपके जो भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए। आप इसके बावजूद किस प्रकार के वीडियो चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे, सभी कमेंट्स का हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनका। लेकिन आपके कमेंट्स आना बहुत जरूरी है। वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को इस बात के लिए ज्ञात कीजिए कि आपने वीडियो देखे बाद भी इन वीडियो को किसी और के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतमंद जो बच्चा हो, जो स्टूडेंट हो, उसके पास ये वीडियो जाना ही चाहिए और उन सभी ने हमारे साथ इस फ्लो में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।